नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की कंपनी है और बेसिकली देखा जाए तो टाटा पावर जो है वो एक ऐसे कंपनी है जो फ्यूचर में एक हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। पहले से ही देखिए कंपनी एक लंबा जर्नी कर चुके हैं। 198 से एक साल में 444 तक हाई किया और लगातार कंपनी हाई करने का कोशिश कर रहा है और एक अच्छा खासा ट्रेड भी मेरा बना था और मुझे लग रहा है वो इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले वो ट्रेड में आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं टाटा पावर के ऊपर एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ था। रेंज मतलब यहाँ पे देखिए कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड किया, फाइनली ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिटेस्ट करके जब भी फिर से रिवर्स किया तब मैंने क्या किया, ये इस जगह पे एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे 1:3 रेशियो का टारगेट चल रहा है। तो 1:3 रेशियो का मतलब है यहाँ पे छोटा सा इसके नीचे स्टॉप लॉस है मेरा और टारगेट निकल कर रहा है करीबन करीबन 455 रुपीज़ के आसपास। फिलहाल के लिए कंपनी का जो हाई था 444 रुपीज़ के आसपास और करंट जो प्राइस है 430 रुपीज़ के आसपास। तो बेसिकली कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो इजीली हायर हाई करते करते टारगेट को अचीव करेगा। टाटा पावर के ऊपर दो गुड न्यूज़ है, जो गुड न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फर्स्ट जो गुड न्यूज़ है आप देख सकते हैं, टाटा पावर आर्म्स टाइज अप विथ इंडियन बैंक ऑफ ऑफर सोलर फाइनेंस ऑप्शन। मतलब कोई भी सोलर अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा। तो वो फाइनेंस कहाँ से मिलेगा? देखिए आप देख सकते हैं ऑफर सोलर फाइनेंस ऑप्शन, मतलब किसके साथ? इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के साथ एक बिग डील किया है टाटा पावर ने कि जितने सारे सोलर फाइनेंस किया जाएगा वो टाटा पावर डायरेक्टली इंडसइंड बैंक के माध्यम से आपको करा के देंगे। तो एक बेस्ट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे लोग मान के चलिए सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपके घर में अगर लगाएंगे कि 1 से 2 लाख रुपए लगेंगे, तो 1 से 2 लाख रुपए एक साथ आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप इंस्टॉलमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं, तो किसी ना किसी बैंक को तो चाहिए लोन देने के लिए। तो टाटा पावर डायरेक्टली आपको ऑफर कर रहा है कि इंडसइंड बैंक के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थे गुड न्यूज। सेकेंड गुड न्यूज क्या है आप देख सकते हैं, जूनिपर ग्रीन एनर्जी टाटा पावर साइन पीपीए फॉर 85 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के ऊपर एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट के कारण लिए टाटा पावर ने क्या किया, 85 मेगावाट का टोटल एक प्रोजेक्ट प्लान सैंक्शन किया, मतलब एक साइन किया, जिसके चलते टाटा पावर में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। और बेसिकली देखा तो कंपनी के रिजल्ट का डेट भी नज़दीक आ चुका है। सेकेंड ऑफ मे सेकेंड ऑफ मे कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो इस दिन के लिए आप जरूर फोकस रखिएगा, इस दिन के लिए इंतजार करिएगा। और टाटा पावर के ऊपर एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि कंपनी का जो अपकमिंग रिजल्ट है वो भी शानदार तरीके से होने वाला है, क्योंकि 55,000 करोड़ से करीबन 58,000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स बढ़ा। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का 3,800 करोड़ से 4,100 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिट ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इसी बेसिस में मैं कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, ये भी आप सब जानते हैं। और सबसे मजेदार बात यही है, टाटा गैलेक्सी जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि टाटा गैलेक्सी सिर्फ देखा जाए तो आईटी सेक्टर कंपनी नहीं है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ जो सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो टाटा गैलेक्सी जो है वो एआई टूल्स के माध्यम से भी काम कर रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो आप इस कंपनी के ऊपर बेसिकली जो बिजनेस है वो आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो उसको मैं आपको डिटेल्स में दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं। जो एम्बेडेड जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो उसके ऊपर काम करते हैं। मतलब कंपनी ऑटो सेक्टर में डिज़ाइन के हिसाब से काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके साथ साथ वैलिडेशन एंड डेवलपमेंट, उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कम्युनिकेशंस के ऊपर। तो इस तरीके से ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है। इस स्ट्रांग बिजनेस के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी का रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। तो कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो सबसे पहले देख लीजिए। देखिए कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स ऑब्वियसली बढ़ता हुआ देखने को मिले, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। बीट नहीं कर पाया का मतलब क्या है? देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है।
एस्टीमेट बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एस्टीमेट के माध्यम से ही पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ करने वाले हैं। तो कंपनी के जो एस्टीमेट है वो एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाया, क्योंकि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस, इस दोनों जगह पे कंपनी का जो एस्टीमेट है वो बीट नहीं कर पा रहे हैं। और इस बीट ना कर पाने के कारण कंपनी के ऊपर देखिए 2200 करोड़ से कंपनी का 197 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। मतलब साल भर में भी कंपनी का प्रॉफिट कम है और क्वार्टर भर में भी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। और यही एक वजह है जिसके चलते है कंपनी के ऊपर लास्ट 2 डेज में कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। क्योंकि आप चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिला। और देखिए वही लेवल में कंपनी आकर मतलब रिटेस्ट किया है, जो इसका कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्योंकि देखिए जो इसका एक पैटर्न्स बना था वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से है। कब हुई धन पैटर्न्स बना, कब बना, उसके बाद हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर तो गया। तो ऊपर में वही लेवल को टच किया जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद कंपनी नीचे भी आया। और मैंने आपको ये भी बताया कि 200 डेज अगर मूविंग एवरेज के नीचे आए तो वो उसका जो फर्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो 6994 के आसपास, क्योंकि यही जो कफ का जो हैंडल का पैटर्न था वो एक सपोर्ट लिया था इस लेवल में। तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगेगा। और इस सपोर्ट के अगर नीचे आए, मतलब यहाँ से भी अगर गिरावट का माहौल दिखे तो एक बड़ा फॉल और भी देखने को मिल सकता है। तो सोच समझ कर सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करना है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। कंपनी में एक क्वार्टर में रिजल्ट खराब हुआ तो इसका मतलब कंपनी बेकार नहीं हो गया, क्योंकि साल भर में कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो कंपनी का साल भर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिले। और कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक ही है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का कर्जा हर साल कम होता चले जा रहा है। मतलब कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, जो इजीली कंपनी कर्जे को मिटा सकते हैं। आप कहेंगे सर 200 करोड़ का कर्जा वो कहाँ से मिटाएंगे? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के हाथ में कैश फ्लो कितना है। कैश इक्विपमेंट्स के बारे में बात करूँ तो टोटल 1300 करोड़ का कैश है। मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश है उस कैश को वो इजीली यूज कर सकते हैं खुद के बिजनेस में। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली थिंकिंग रखना चाहिए इस कंपनी के ऊपर। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। तो पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स आपको याद रखना है कि पतंजलि फूड्स लिमिटेड ऑब्वियसली एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर एक आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उन्होंने मिसलीडिंग किया एडवर्टाइजमेंट करके, मतलब गलत एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी गलत दिया। और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया। और पतंजलि ने पिछले हफ्ते में इसका फाइनली पतंजलि को रिप्लाई देना था सुप्रीम कोर्ट को। तो पतंजलि के रामदेव जवाजी ने एक रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती किया और ऑब्वियसली ये गलती एलोपैथी के ऊपर था, कोई भी बाकी कंपनीज के ऊपर नहीं था। तो देखिए अभी आप पहले गलती करें और उसके बाद आप गलती माफ़ी भी चाहे वो तो ठीक है, मगर इसके ऊपर जो कॉर्पोरेट एरिया है वहाँ पे तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत सारा कंपटीशन है। उस कंपटीशन के ऊपर अपनी इस तरीके से मिसलीडिंग किया तो जहाँ पे कंपनी का मार्केट खराब हुआ और साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, तो इसका इम्पैक्ट एक डायरेक्टली पतंजलि के ऊपर पड़ेगा। तो उसी का सिचुएशन यहाँ पे आपको बनता हुआ देखने को मिला। अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनीज के ऊपर एक जर्नी होने के बाद, एक ब्रेकआउट होने के बाद नीचे भी आया था और उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, मगर मुझे उतना स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को नहीं मिला। क्योंकि देखिए कंपनी जो ब्रेकआउट किया था अभी धीरे धीरे करके ऊपर तो गया। अब इस रेंज को अगर मार्किंग करूँ, इस रेंज को अगर मार्किंग करूँ ध्यान से देखना, इस लेवल एक स्ट्रांगली एक क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। इस रेजिस्टेंस को स्ट्रांगली उसको ब्रेक करना चाहिए, मगर यहाँ पे कैंडल किस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से दोजी जैसे कैंडल बन रहा है। तो अगर दोजी जैसे कैंडल बने तो वहाँ पे एक प्रेशर तो बनेगा। तो बाकी यहाँ से कंपनी एक लंबा जर्नी कर सकते हैं, यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकते हैं। अगर ऊपर गए तो मेरा जो टारगेट है उस टारगेट लेकर मैं चलूंगा, वो करीबन 2039 के आसपास यहाँ पे टारगेट मेरा बन रहा है। इस टारगेट तक मैं इंतजार करूंगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए, क्योंकि कंपनी के जो फिलहाल के जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है। अभी देखिए कंपनी के सबसे वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कई गुना ज़्यादा है। मान लेते तो कंपनी का डेप्थ नहीं है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो सेल्स भी चलो ठीक ठाक ही है, एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी कंपनी ठीक ठाक मेंटेन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत शानदार काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 55,000 करोड़ की कंपनी बन चुके हैं
और इंडिया के देखा जाए तो सेकंड पोजीशन में है एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में, इंडिया के सेकंड पोजीशन में कंपनी का नाम देखने को मिला। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है, देखिए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद एफ ने भी क्वांटिटी ऐड किया, डीएस ने भी क्वांटिटी ऐड किया, और बाकी पब्लिक के पास तो पहले से ही होल्डिंग है, तो इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को बढ़ा दिया। जैसे एफ ने बहुत तगड़ा माल यहाँ पे ऐड किया। तो पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे मतलब अलग अलग आइटम्स लेकर कंपनी काम कर रहा है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं पहले से एक ट्रेड लेकर कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा टारगेट इस लेवल तक है, मैं पहले आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। और हाँ, ये जितने सारे मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, टेक्निकली चार्ट पर दिखाता हूँ, ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरे खुद के ओपिनियन है। आप प्लीज़ मेरे ओपिनियन को एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। मेरा काम है आपको सारे डेटा को दिखाना, समझाना। आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके आपके जो सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके साथ बातचीत करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा पावर, सॉरी टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। पहली बात, कंपनी जिस तरीके से धमाका किया, 70 रुपीज के भी नीचे चले गए थे, आज कंपनी कहाँ पे है, आज कंपनी 1000 के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो 70 रुपीज से 1000 रुपीज, और वो भी 4 साल के अंदर अंदर कंपनी रिकवरी किया। तो इतना शानदार रिकवरी करने के बाद कंपनी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि खुद का जो फेस वैल्यू 2 रुपया है उसको एक करेंगे, मतलब कंपनी एक के बदले 2 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो इसका डेट जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर फोकस रखिए। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।